परफेक्ट यूज ग्राफिक्स कार्ड लेना है चिकन बर्तन आगे सो जाओ। कुछ सुना नहीं है, परफेक्ट यूज ग्राफिक्स कार्ड डेफिनेटली मिल सकता है, बस ये पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। पॉइंट नंबर 1, आप जो भी ग्राफिक्स कार्ड लें पहले तो उसको फिजिकली देखिए कि कहीं उसका कोई बेंड नहीं है, कहीं क्रैक्स वगैरह नहीं है, उसके कॉपर वायर में ध्यान से देखिए कोई बेंड या क्रैक नहीं हो, उसका फैंस में देखिए भाई बेंड या क्रैक वगैरह कुछ नहीं हो, उसका पूरा बॉडी में देखिए कहीं बेंड या क्रैक नहीं हो। ग्राफिक्स कार्ड का जो बैक प्लेट है और ग्राफिक्स कार्ड में वो दोनों के बीच में जो जगह है उसको भी ध्यान से देखिए कि कहीं उसको फेविकॉल से तो नहीं चिपका है, हालांकि स्क्रू से लगाते हैं उसको फिट करते हैं, लेकिन देख लीजिए हालांकि ऐसा होता नहीं है, फिर भी जरूर देखिए कि फेविकॉल से चिपका हुआ तो नहीं है, चिप तो नहीं कर रहा है, या फिर डस्ट वगैरह देखिए, क्रैक्स वगैरह तो मैंने बताया देखना पड़ेगा, ये सब आपको देखना है। और अगर नहीं हो रहा तो आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर जाइए, एकदम बारीकी से देखिए कि भाई कहीं क्रैक बेंड है कि नहीं, उसका कॉपर वायर पूरा ग्राफिक्स कार्ड फिजिकली को उसमें बॉडी में उसका कहीं भी। फिर आप लोगों को देखना है कि जो ग्राफिक्स कार्ड है उसमें बेसिकली सीरियल नंबर का स्टिकर लगा होगा, पूरा ग्राफिक्स कार्ड का कहीं ना कहीं तो लगा होगा, उसको ध्यान से आपको रेक्टिफाई करना है कि वो है कि नहीं। अगर वो है तो ही वो ग्राफिक्स कार्ड हो जाए, अगर नहीं है मान लीजिए है फिर भी फटा हुआ है टूटा हुआ है तो उसको मत लीजिए, तो वो ग्राफिक्स कार्ड को स्ट्रेट अवे डिसमिस मतलब रिजेक्ट कर दीजिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, आप जो भी यूज ग्राफिक्स कार्ड लेने जाओ ये जरूर देखो कि वो ग्राफिक्स कार्ड उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे रजिस्टर्ड है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल जोटैक का कोई ग्राफिक्स कार्ड है तो वो जोटैक का ग्राफिक्स कार्ड जोटैक के ऑफिशियल वेबसाइट पे रजिस्टर्ड है कि नहीं, और किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, जिस बंदे को मतलब जो बंदा आपको सेल कर रहा है उस बंदे के नाम पे रजिस्टर्ड है तो बहुत ही सही। और अगर किसी और बंदे के नाम पे रजिस्टर्ड है तो जो सेलर आपको ग्राफिक्स कार्ड सेल कर रहा है उसको बोलो कि जिस बंदे के नाम पे वो ग्राफिक्स कार्ड रजिस्टर्ड जो मैं खरीद रहा हूं तुमसे, उस बंदे से मेरा कॉन्टैक्ट करा दो, क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों, थर्ड पॉइंट में बताता हूं। और हाँ, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो भाई तो बैक ऑफ। पॉइंट नंबर 3, ये बात तो आपको ही पता होगी कि आप जब भी यूज ग्राफिक्स कार्ड लो ट्राई करो ग्राफिक्स कार्ड आपको वारंटी में मिले, लेकिन कुछ चीजों की आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, नहीं तो वो वारंटी का जो ग्राफिक्स कार्ड है उसका आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। मैंने जो सेकंड पॉइंट में रजिस्ट्रेशन वाला बात बोला उससे रिलेटेड है। देखो आपका जो भी ग्राफिक्स कार्ड है जो वारंटी में है, मान लीजिए वो कुछ टाइम चलते हुए कुछ इश्यूज आ गए, कोई खराबी हो गई उसमें, ठीक है, अब वारंटी में है तो आप जाओगे सर्विस सेंटर वारंटी उसको क्लेम कराने के लिए, ठीक है। तो आप जब जाओगे तो वहां के लोग आपसे उसका ओरिजिनल बिल मांगेंगे। अब जो ओरिजिनल बिल होगा उसमें तो उस बंदे का नाम होगा जिस बंदे ने वो ग्राफिक्स कार्ड को फर्स्ट हैंड लिया था। अब सर्विस सेंटर वाले आपको बोलेंगे कि आपका नाम तो इस बिल में है नहीं, तो आप बोलोगे मैंने इस बंदे से सेकंड हैंड में ग्राफिक्स कार्ड लिया। अब आपका सिर्फ बोलने से तो नहीं हो जाएगा क्योंकि वारंटी का बात है, तो वो क्या करेंगे कि जिस बंदे का नाम है ओरिजिनल बिल में उस बंदे का नाम से जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ग्राफिक्स कार्ड का, वहां पर जो रजिस्ट्रेशन वाला सेक्शन है जैसे मैंने आपको बताया वहां पर चेक करेंगे कि ये जो ग्राफिक्स कार्ड अगर रजिस्टर्ड है तो जिस बंदे का नाम पर रजिस्टर्ड है और जिस बंदे का ओरिजिनल बिल में नाम है वो दोनों सेम है कि नहीं। अगर आपको सेम मिल गया, मतलब वो लोग को सेम मिल गया, तो बहुत केसेस में तो यहीं पर आपका वारंटी में रिपेयर या रिप्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे सर्विस सेंटर को डबल एश्योरेंस चाहिए होता है, तो वो लोग क्या करेंगे कि आपको बोलेंगे कि जिस बंदे से आपने ग्राफिक्स कार्ड खरीदा उस बंदे को उनसे कॉन्टैक्ट कराओ, मतलब सर्विस सेंटर वाले को कॉन्टैक्ट कराओ, और जब वो बंदा बोलेगा कि हाँ मैंने इस बंदे को मतलब आपको ग्राफिक्स कार्ड सेल किया है, तो ही वो लोग पूरा तरह से अश्योर हो जाएंगे और फिर ही आपका जो ग्राफिक्स कार्ड है वो वारंटी में रिप्लेस या रिपेयर जो भी होना है वो होगा। इसीलिए मैंने बोला था कि रजिस्ट्रेशन ग्राफिक्स कार्ड का बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 4, कौन से कंपनी का यूज ग्राफिक्स कार्ड लेना चाहिए जिसमें आपको कोई खास इशू नहीं आए, रजिस्ट्रेशन वाला में भी कोई इशू नहीं आए, सर्विस भी उसका अच्छा खासा मिले। मान लीजिए वारंटी में आपका ग्राफिक्स कार्ड है और कुछ खराबी आ जाता है तो जब आप उसको रिपेयर करना चाहो तो भी भाई ज्यादा कुछ झमेला ना हो, इसीलिए आपका काम हो जाए, ठीक है। तो इन कंपनीज का नाम है गाइस जोटैक, आसूस, गीगाबाइट, MSI। ट्राई करो कि इन कंपनीज का ही आप यूज ग्राफिक्स कार्ड लो ताकि आपका जो भी ग्राफिक्स कार्ड में कभी भी कोई इशू आता है तो इजीली रिजॉल्व हो जाए, कोई इशू ना आए। पॉइंट नंबर 5, आपको ग्राफिक्स कार्ड को फिजिकली नहीं इंटरनली और टेक्निकली भी चेक करना है। मतलब कि आप उसमें गेम्स चला के देखोगे, आप उसमें सॉफ्टवेयर चला के देखोगे, जो सॉफ्टवेयर बेसिकली आप यूज करोगे कि कैसा चल रहा है। अब उसको कंपेयर किससे करोगे आप लोग, अब उसको कंपेयर करोगे उसी ग्राफिक्स कार्ड जो आप लिए हो यूज्ड वाला, उसी का जो न्यू वर्जन है, ठीक है, उससे। फॉर एग्जांपल आपने यूज्ड RTX 2060 लिया, अब जो न्यू RTX 2060 है उससे आपको कंपेयर करना है यूज वाला को कि जो न्यू वाला है वो गेम में कितना FPS दे रहा है, एडिटिंग में लाइक आफ्टर इफेक्ट, प्रीमियर प्रो, इनमें जो सॉफ्टवेयर में जो रेंडरिंग होता है, ठीक है, इसमें जो आपका एडिटिंग एक्सपीरियंस होता है वो उस टाइम कैसा था, न्यू वाला कैसा दे रहा है और यूज्ड वाला कैसा दे रहा है, दोनों को आपको कंपेयर करना है, ठीक है। और दोनों में अगर फॉर एग्जांपल गेम का बात करूं तो दोनों में आपको गेम में 15-20% का मतलब 15-20 FPS का अगर डिफरेंस है, और एडिटिंग में भी भाई फॉर एग्जांपल जो न्यू वाला है वो आपको 10 मिनट में रेंडर करके दे देता था और जो यूज वाला है वो आपको 15 या 20 मिनट में रेंडर करके दे रहा है। ये अगर डिफरेंस है तो ठीक है, कोई इशू नहीं, आप यूज वाला ले सकते हो। लेकिन अगर ऐसा डिफरेंस है कि भाई आपको FPS में एकदम 30-40 FPS का डिफरेंस आ रहा है और आपको रेंडरिंग में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है जो न्यू वाला है उससे यूज वाला में,
तो इन केसेस में आपको वो वाला ग्राफिक्स कार्ड नहीं लेना, ये सभी आपको चेक करना है। और बेंचमार्किंग भी आपको देखना है, बेंचमार्किंग आप लोग को यूट्यूब में मिल जाएगा, बहुत सारे वीडियो जिसमें आप लोग चेक कर सकते हो पहला वाला RTX 2060 कैसा है और यूज वाला कैसा है। लेकिन हाँ, बेंचमार्किंग पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं होता है क्योंकि बाकी सब कंपोनेंट्स का भी रोल होता है, लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 6, आपको थर्मल्स चेक करना है, मतलब आपका जो यूज ग्राफिक्स कार्ड है वो कितना टेम्परेचर दे रहा है। लाइक पहले वाला जो ग्राफिक्स कार्ड है उसी ग्राफिक्स कार्ड, जो न्यू वाला ग्राफिक्स कार्ड है वो कितना टेम्परेचर दे रहा था, और ये जो यूज वाला ग्राफिक्स कार्ड वो कितना टेम्परेचर दे रहा है। HW मॉनिटर यूज कर सकते हो, फिर आप पास मार्क यूज कर सकते हो, 3D मार्क यूज कर सकते हो, हेवन यूनिजन आप यूज कर सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब यूज कर सकते हो। और बेसिकली गेम्स में भी देखो कि टेम्परेचर कितना अप डाउन हो रहा है। तो ये दोनों जो भी आपका रिजल्ट है, दोनों रिजल्ट को कंपेयर करो, न्यू वाला और ओल्ड वाला से कितना डिफरेंस आ रहा है। अगर भयंकर लेवल का डिफरेंस आ रहा है तो भाई सीधा सा बात मत लो। अब बात आएगा कि यूज ग्राफिक्स कार्ड लू कहां से। देखिए, इसका कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं है, आप कहीं से भी ले सकते हो। आपको OLX में मिल जाएगा, वहां से ले सकते हो, किसी दोस्त का या फिर किसी ऑफलाइन स्टोर है वहां से ले सकते हो, सोशल मीडिया में आप कहीं से भी ले सकते हो, बहुत सारी जगह है। बस एक सजेशन मैं दूंगा, हमेशा ट्राई करो जब भी जो भी ग्राफिक्स कार्ड यूज लो उसको फिजिकली वगैरह चेक कर दो, ऐसा जगह से लो जहां से आप फिजिकली उसको चेक कर सकते हो। ऑनलाइन से बस ऐसे ही सर्च करके उठा के ले आओ, वैसा चीज मत करो, ठीक है। और आप कहीं से भी लो, बस जो पॉइंट्स मैंने बोले हैं उसको याद रखना, और गारंटीड आपको परफेक्ट यूज ग्राफिक्स कार्ड मिलेगा, कोई भी इश्यूज नहीं आएंगे। और एक और चीज का गारंटी है, रेवोल्यूशन जरूर आएगा। I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear sometimes.